हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रवीण और आपने अभी तक देखा कि इस चैनल पर आपको बायोलॉजी की वीडियोस देखने को मिल रही थी। ठीक है, अब मैं आपको इसी चैनल पे मैथ्स की क्लासेस भी अवेलेबल कराऊंगा। ठीक है, मैथ्स में हम सबसे पहले 10th को स्टार्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको 11th 12th कुछ दिनों बाद रेगुलर आने वीडियो चालू हो जाएगी। तो क्लास 10th की सबसे पहले हम जो चैप्टर उठा रहा हूँ मैं, वो है एक्सरसाइज 6, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, त्रिकोणमिति अनुपात। तो इसका आज हम बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ बेसिक के बाद हम करेंगे स्टार्ट इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक, तो बायोलॉजी के साथ साथ मैथ्स को ढंग से पढ़ने के लिए क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं अभी से स्टार्ट हो सकते हैं, और क्लास 11th और 12th की जब से डलनी चालू हो जाएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो क्लास 10th मैथ्स सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जिसका नाम है त्रिकोणमिति अनुपात। अब बेसिक जो है मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए एक साथ लेके चलूँगा। आगे जब मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक ऐसा है जिसमें अलग अलग करना ज़रूरी ही है, तो उसमें हम अलग अलग करेंगे उसको। लेकिन जो चीज़ लगेगी कि हाँ इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए एक साथ हो सकती है, तो वो एक साथ ही चलेगा। तो जैसे इसकी जो बेसिक है वो हम एक साथ ले सकते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात, अब आपने क्लास 9th में भी स्टडी की होगी, किसी ने की होगी किसी ने नहीं, क्योंकि NCERT RBSC में से एक देता है, दोनों नहीं देते हैं 9th में त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं कुल 6। कितने? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। उनके नाम, अब देखो नाम का क्रम आप कैसा रख रहे हो, मैं जैसे बताऊं वो रखोगे तो शायद आपको कुछ हेल्प मिले। ठीक है, बुक में कैसे है वो भी बात तो वही है, त्रिकोणमिति अनुपात ही तो है, चाहे ऐसे पढ़ो चाहे वैसे पढ़ो। तो देखो त्रिकोणमिति अनुपात में एक होता है साइन थीटा, नाम सुना होगा, ये थीटा होता है ना। उसके बाद आता है कोस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद मैं ले रहा हूँ कोसेक थीटा, उसके बाद ले रहा हूँ सेक थीटा, और फिर ले रहा हूँ कोट थीटा। अब यही क्रम मैंने क्यों लिया, इसी क्रम को मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब अगर मैं कोसेक को कहीं और लिख देता तो आप मान लीजिए कन्फ्यूज़न हो जाती कि ये किसका उल्टा क्या होता था। तो आपको सामने लिखा मिल रहा है, तो इसी क्रम में याद करोगे तो आपको पता है कि साइन के सामने जो होता है वो उसका उल्टा होता है। अब उल्टे का मतलब कैसे उल्टा वो मैं बताऊंगा अभी आपको। कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कोट। तो इस तरह से ये चलते हैं। ठीक है, अब हमने जब इनके बारे में पढ़ा ही नहीं है तो इनको हम क्यों याद करें। देखो त्रिकोणमिति अनुपात, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण, मिति मतलब उनका एक तरह से मित, अनुपात जो लेंगे हम उनका। तो त्रिकोणमिति अनुपात, ये जो एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति अनुपात की, इसमें जो भी ये जो एंगल्स होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, जो भी है ये वर्क करती है ओनली और ओनली समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। राइट एंगल ट्राइंगल इंग्लिश मीडियम के लिए ओनली वर्क्स करता है राइट एंगल ट्राइंगल्स में। ओके, ये राइट एंगल ट्राइंगल्स में किस तरह वर्क करता है ये तो हम इसकी 8th एक्सरसाइज में देखेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस में। अभी तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कोट। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, अपोजिट कहें या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहें। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेसिप्रोकल जिसे कहते हैं। कैसे, देखो अगर मैं कहीं पे साइन थीटा लिखा पाता हूँ तो मैं उसको 1 साइन का उल्टा कोसेक थीटा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं कहीं पर लिखा पाता हूँ कोसेक थीटा, ठीक है, तो अगर ए बी का उल्टा है तो बी भी तो ए का उल्टा होगा। तो कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, 1 साइन थीटा। ठीक है, ये हमने बना दिया साइन और कोसेक का रिलेशन। ठीक, इसी तरह कॉस और सेक का रिलेशन क्या होगा, जो कोस थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, 1 इसके सामने क्या है, सेक थीटा। ठीक है, तो ये आ गया इनमें रिलेशन। और इसी के साथ साथ सेक थीटा किसका अपोजिट हो जाएगा, कोस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और रह गया, वो है कौन सा, टेन वाला। अब टेन वाला क्या होगा, टेन वाला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 कोट थीटा, एंड इसी तरह कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1
टेन थीटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि कौन किसका उल्टा होता है, और वो भी याद क्या करोगे, इसके सामने लिखा हुआ है, कैसे भी कर लो, आपको समझ में आना चाहिए कौन किसका उल्टा होता है। कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन एक बार याद करोगे ठीक से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। टेन कॉट का, कॉट टेन का, सेक कॉस का, कॉस सेक का, साइन कोसेक का, कोसेक साइन का। ठीक है, इस तरह से इन्हें रेसिप्रोकल में लिखते हैं। अब टेन और कॉट का 1/कोट, टेन का क्या है 1/कोट और कोट का क्या है 1/10। इसके साथ साथ एक एक और होता है जो अपना टेन थीटा होता है, इसको अपन साइन थीटा और कोस थीटा की फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये भी बराबर किसके होता है, टेन थीटा के। और कोट थीटा जो इसका उल्टा होता है वो इसका क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये भी याद रखने वाली बात है। मतलब टेन के 1/कोट तो होता ही है, कोट का 1/10 होता ही है, लेकिन टेन का 1/कोट के साथ साथ साइन बटे कोस भी होता है, और कोट का 1/10 के साथ कोस बटे साइन भी होता है। तो ये जो आपके सामने लिखे हैं इनको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, जैसे भी करना है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो किया वो आपने ये देखा कि साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है, कोस सेक का, सेक कोस का, टेन कोट का, कोट टेन का, और टेन का हमने इसके साथ साथ एक और देखा था, टेन का था साइन अपॉन कोस, और कोट का था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको याद करना है जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस पे बेस्ड एक टेबल होती है। ठीक है, हर थीटा के मान के लिए साइन थीटा का अलग मान होता है, और पूरी की पूरी 6th एक्सरसाइज एक टेबल पे डिपेंडेंट है। अगर वो टेबल आपने याद कर ली तो अगर आपको जोड़ घटाव आते हैं तो 6th एक्सरसाइज में एक सवाल भी आप नहीं छोड़ोगे, गारंटी है। देखो अब टेबल कैसे बनती है, टेबल बनाना देख लो। देखो मैं थीटा की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे ले रहा हूँ। अब थीटा के अपन 10th तक सिर्फ 5 मान याद करते हैं। एक तो 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 60 डिग्री और एक 90 डिग्री। ये हम 5 मान लेते हैं थीटा के। अब त्रिकोणमिति अनुपात में ले रहा हूँ ऐसे, एक हो गया साइन थीटा, एक हो गया कोस थीटा, एक हो गया टेन थीटा, एक हो गया कोसेक थीटा, एक हो गया सेक थीटा, और एक हो गया कॉट थीटा। ओके, तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने ले लिए। अब देखो जो साइन 0, अब आप ढूंढोगे, अगर आपसे कोई पूछे साइन 45 की वैल्यू, तो साइन 45, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखी होगी वो साइन 45 की होगी। समझ में आया ना, ऐसे ढूंढते हैं टेबल में। अभी पहले वैल्यू रख लेते हैं। देखो साइन थीटा की 0 पे वैल्यू 0 ही होती है, और 30 पे होती है 1/2, 45 पे होती है 1/√2, 60 पे होती है √3/2, और 90 पे होती है 1। ये 5 वैल्यूज़ आपको याद करनी है साइन की, अलग अलग एंगल पे। ठीक है, मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ 45 पे साइन 45 कितना होता है, तो 1/√2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस की। कॉस की क्या होगी, कॉस की जो वैल्यू होती है, जो साइन की वैल्यूज को आप जिस रो में लेके गए हो उसी रो को उल्टा लेके अगर आ जाओगे ना तो वो बन जाएगी कॉस की वैल्यू। कैसे कि हमने देखा कि 90 पे, मतलब एंड कहाँ पे हुआ है साइन का, 1 पे, इसकी स्टार्टिंग वहाँ से करो, इसकी जहाँ पे स्टार्टिंग है, और कॉस का एंड वहाँ पे करो। नहीं समझ में आया तो देखो, उसका एंड कहाँ पे हुआ था 1 पे, तो इधर 1 आएगा। उससे पिछला कौन सा था, √3/2, ये आएगा। उससे पिछला 1/√2, उससे पिछला 1/2, और उससे पिछला 0, तो यहाँ 0। मतलब साइन की जो आप लाइन लेके गए हो उसी लाइन को अगर पीछे से लिख दोगे तो वो कॉस की बन जाएगी। बोलो कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक चीज़ देखी कि साइन थीटा का अगर आपको मान याद है तो उल्टा, अगर रो को उल्टा कर दोगे तो वो कोस के मान भी निकाल सकते हो आप। याद करने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग में ही कर सकते हो कि अगर आपने सोचा कि साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, तो कोस 60 भी 1/2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर सकते हो। अब बात करते हैं टेन की वैल्यूज़ कहाँ से लाएं हम। तो देखो टेन की वैल्यूज़ के लिए पहले हम निकालते हैं टेन 0 डिग्री कितना होगा, क्योंकि 0 ही था पहला। अब हमने पढ़ा टेन थीटा, थीटा का मतलब एंगल होता है यहाँ पे, ये एंगल जो ये थीटा करके मैंने लिखा है ना 0, 30, 45, 60, 90, तो यहाँ पे हमने जो ये फॉर्मूले लिखे थे, ये थीटा जो था, थीटा एक एंगल की बात कर रहे थे। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। तो टेन 0 बराबर होगा साइन थीटा कितना है 0, तो साइन 0 बटे कोस 0, और साइन 0 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 0, बटे में कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी
1 तो 0/1 0 ही होता है, तो यानी कि tan 0 की वैल्यू कितनी आएगी 0। अब निकालते हैं किसकी 30 पे, तो 30 पे अगर आप निकालोगे sin 30 अपॉन cos 30 हो जाएगा ना, tan 30 बराबर sin 30 अपॉन cos 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है, और cos 30 की वैल्यू √3/2। अब ये दो भिन्ने आपस में अनुपात में हैं, तो भिन्नों का अनुपात किस तरह सॉल्व करते हैं आपको पता है, 1/2 मल्टीप्लाई करके नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर देते हैं, 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 गया, बचा क्या 1/√3 हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। अब अगर 45 पे देखोगे तो 1/√2 के बटे में जब 1/√2 करोगे तो दोनों तो कट ही जाएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। इसका अगर करोगे तो ये आएगी √3, और इसका अगर 1/0 करोगे तो जब हर यानी कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो वो वैल्यू हो जाती है अपरिभाषित या फिर अनंत। यहाँ तक समझ में आ गए tan के तीनों मान कैसे निकाले हमने, पांचों मान। अब बचे हमारे पास इनकी वैल्यूज, सॉरी है ना, अब हमारे पास इनकी वैल्यूज बची है, sec की, cosec की और cot की। अच्छा cosec किसका उल्टा होता है यार, cosec होता है sin का उल्टा, तो sin की सारी वैल्यूज को उल्टा कर दो ना। अच्छा 0 इसके बटे में हम 1 तो कर सकते हैं, तो 0/1 ही तो हुआ sin 0, 0/1 = 0, तो cosec होता है उल्टा कर दो, 0/1 का उल्टा हो जाएगा 1/0, 1/0 क्या होता है अभी हमने देखा इन्फिनिटी, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी अनंत। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, होगा कि नहीं होगा 2/1, क्योंकि साइन और कोसेक उल्टे होते हैं, इसलिए कोसेक की वैल्यू निकालने के लिए मैं साइन के सारे आंसर को उल्टा कर रहा हूँ। 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, 2/1 का मतलब 2 में 1 का भाग 2 बार ही तो जाता है, तो इसका मान कितना आएगा 2। ऐसे ही 1/√2 की वैल्यू मैं √2/1 करूँगा, √2/1 का मतलब √2 ही होता है हमारे यहाँ पर, है ना, और √3/2 का मान आप क्या करोगे 2/√3, बचा 1। अब 1 का क्या करें उल्टा, 1 के बटे में 1 तो कर ही सकते हैं, तो 1/1 बन गया, 1/1 1 ही तो होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। आया यहाँ तक समझ में। अब करेंगे sec का, sec हमें पता है किसका उल्टा होता है cos का, cos के मानों को उल्टा करो, 1 का उल्टा करोगे तो 1 का उल्टा भी हमने देखा 1 ही होता है। √3/2 का उल्टा 2/√3 होता है, 1/√2 का उल्टा √2 होता है, और 1/2 का उल्टा 2 होता है, और 0/1 का उल्टा 1/0 होता है, 1/0 को हम अनंत कहते हैं। ये आ गए आपके इसके पांचों मान। तो एक चीज़ देखो, कॉसेक और सेक को उल्टा करके, जैसे साइन और कोस की रो को उल्टा चलाया था, वैसे ही कोसेक और सेक की रो भी उल्टी चल सकती है। देखो इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 2 2 √2 2/√3 और 1 1, है ना। तो ये जो उल्टी चलने वाली चीज़ें हैं, रो को उल्टा कर दो, वो तो साइन और कोस का होता है, कोसेक और सेक का होता है, और किसका होता है टेन का, किसके साथ होता है कोट के साथ। तो अब चाहे कोट का तुम टेन की तरह निकालो, 0/1 का उल्टा करोगे तो 1/0 यानी कि इन्फिनिटी, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3, और इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब 1/0 ही तो कहता है, इन्फिनिटी को क्या कहते हैं 1/0, तो 0/1 हो जाएगा इसका उल्टा, और 0/1 का मान हमें पता कितना होता है 0। तो इस तरह से आप इस पूरी टेबल की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। आप खुद टेबल भी बना सकते हो, अगर आपको साइन के मान पता है तो सिर्फ साइन के मान टेबल खुद बना सकते हो। लेकिन पेपर में टेबल बनाने बैठ गए ना, तो समझ लो कि आपका कितना टाइम वेस्ट होने वाला है। इसलिए ज़्यादा बेटर यही है कि घूंट मार के पी जाओ, खा जाओ, जो करना है कर लो, लेकिन इनको याद करो, ठीक है। याद करोगे सवाल फटाफट होंगे, इजी रहेंगे, ठीक। इस चैप्टर के लिए आपको ये जो भी मैंने कराया है, ये वाला, ये जो पोर्शन मैंने कराया है, ये आपके काम आएगा 7th एक्सरसाइज में मोस्टली। 8 इसके अलावा हमने 6th एक्सरसाइज स्टार्ट की, तो 6th में सिर्फ और सिर्फ कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 और 5 छंगड़े 30, यानी कि 30 वैल्यू के अलावा बाहर से कोई सवाल आपको रोक सकता ही नहीं। अगर इस 30 वैल्यू की आपने टेबल की 30 वैल्यूज़ याद कर ली, एक सवाल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने देगा गारंटी के साथ, ठीक है। इसको याद करो, उसके बाद एक बार सवाल करके देखो, अगर जोड़ घटाव में कच्चे नहीं हो, एक सवाल अगर होने से रह जाए तो नाम बदल देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।